इस पिक्चर का जो भी ट्रीटमेंट था वो अभी तक की जितनी गढ़वाली फिल्म्स बनी है उनमें सबसे बेहतर था। स्थानीय भाषा में पहली बार कोई मूवी देखी है उत्तराखंड में और मुझे मतलब पूरी फिल्म ने मुझे बांध के रखा था। क्योंकि मैं इतनी रो गई हूँ मूवी में कि मैं अभी भी वो बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी ये पहली मूवी थी और मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर लिया। समाज को पूरी तरह से सिर्फ सिनेमा नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम ढिढोरा पीटने लगते हैं तो वो थोड़ा लाउड हो जाता है। द्विहोला जब साथ सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच में नहीं है, ये दो बहनों की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है और लवर्स तो हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिली न्यूज़ में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी की मॉल ऑफ देहरादून में, जहां रिलीज हो रही है द्विहोला जब साथ, नई गढ़वाली फीचर फिल्म। आज फिल्म का पहला दिन है, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और थोड़ी देर में फिल्म लगने वाली है, रिलीज होने वाली है। अब मैं कैमरामैन को कहूँगी कि तमाम लोगों को दिखाएं जो फिल्म देखने के लिए यहाँ मॉल ऑफ देहरादून में पहुँचे हैं। थोड़ी देर में फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो अब क्या फिल्म में है? वैसे तो उत्तराखंड में लगातार नए स्तर से गढ़वाली फीचर फिल्मों का निर्माण हो रहा है। प्रशंसक और दर्शक खूब उत्साह के साथ गढ़वाली फिल्मों को प्यार दे रहे हैं, स्नेह मिल रहा है गढ़वाली फिल्मों को। इससे पहले भी कई फिल्मों का हमने आप लोगों के सामने बताया था कि कैसा दर्शकों का रिस्पॉन्स रहा है, और अब जो ये फिल्म थोड़ी देर में रिलीज होने वाली है इसका भी मैं आपको बताऊंगी। पब्लिक का रिव्यू मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगी कि कैसी ये फिल्म है, वास्तव में क्या कुछ इस फिल्म में है, और दर्शकों को, जो बड़ी बात है, दर्शकों को ये फिल्म पसंद आती है कि नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए। अगर विजय नहीं हो तो क्या हाल होता हमारा? अब ये उम्र में हम चलिए, फिल्म का जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और हॉल से दर्शक बाहर आ रहे हैं। सीधे इनकी प्रतिक्रिया रहेंगे। तो सबसे पहले कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी है और बहुत तकनीकी रूप से अच्छी तरीके से फिल्मांकन हुआ है। मैं डायरेक्टर जी और जो इसके सिनेमाटोग्राफर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ है उनकी तरफ से, और कहानी भी बहुत अच्छी है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर दूं कि आप लोग भी जरूर आए हैं गढ़वाली फिल्म से, आप लोग जरूर देखने को आए हैं। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? अच्छी एक्टिंग सभी की अच्छी एक्टिंग है, सारे पात्र इसमें बहुत अच्छे थे। थोड़ा मुझे गढ़वाली जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा सा मिस लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये जो उत्तराखंड का सिनेमा है वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर हमारी शहीद फिल्म के डायरेक्टर जी हैं, और आपने शहीद फिल्म बनाई थी, कहीं ना कहीं सेम एक कॉन्सेप्ट वो है जो हमारी सैन्य परंपरा को दर्शाता है। तो कैसी लगी ये फिल्म? शुरू से कहानी बहुत अच्छी है, शुरू से आखिरी तक बांध के रखती है, और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, एक्टर्स सारे अच्छे हैं और संगीत भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर के ये फिल्म अच्छी लगी मुझे, और मेहनत दिख रही है। एक बम्बई से एक डायरेक्टर आया और उसने एक अच्छी फिल्म बनाई। सबसे अच्छी एक्टिंग अगर कहूँ तो किसकी देखने को लगी? क्योंकि आप अच्छी जो सेकंड हीरोइन जिसको जो ये पूजा ने बहुत अच्छा काम किया है, और विजय ने भी अच्छा काम किया है, अंकिता भी अच्छी आर्टिस्ट है, तो सभी ने अच्छा काम किया है। आपने तो उत्तराखंड को कई सारी फिल्मों की सौगात दी है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो क्या कहना चाहोगे? कोई कमी जो आपको देखने में लगी फिल्म में? नहीं, जिस तरह की गढ़वाली मूवीज बन रही हैं तो उनमें ठीक है, फिल्म अच्छी लगी मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे पितृकुड़ा फिल्म के डायरेक्टर भी हैं हमारे साथ, प्रदीप भंडारी जी। तो इनसे भी जानेंगे कि आपने भी उत्तराखंड को कई फिल्मों की सौगात दी है लगातार, जैसे कि इनके कॉन्सेप्ट चल ही रहे हैं, नई नई फिल्मों पर ये काम कर रहे हैं। तो अब आपको बारीकी से समझ है, परख है फिल्मों को जानने की, देखने की, समझने की, और तो फिर ये जानूंगी आपसे कि कैसी लगी आपको फिल्म? देखिए, जो ये द्विहोला जब साथ आज हमने फिल्म देखी, और इसका जो तकनीकी पक्ष है बहुत अच्छा है, तकनीकी है, संगीत है, गीत संगीत बहुत अच्छा है, और फिल्म जो है दर्शक को बांधे रखती है।
और फिल्म देखने लायक है। सैन्य परंपरा पर आधारित ये फिल्म है, इससे पहले शहीद भी आई थी, तो क्या कुछ कहना है उत्तराखंड के सैनिकों के लिए या फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए? देखिए, मुझे तो वैसे ये एक लव स्टोरी लगी है। ये सैनिक को जरूर उसमें एक केंद्र बिंदु माना गया है, लेकिन मुझे एक लव स्टोरी लगी है ये, और लव स्टोरी के हिसाब से जो है ये बांधे रखती है, अच्छी है, और कुल मिला के उत्तराखंड का सिनेमा आगे बढ़ रहा है। और आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए सभी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी बताया कि त्याग, समर्पण, प्रेम सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिला है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानूंगी कि कैसी लगी आपको ये फिल्म और क्या कहना है आपको इस फिल्म को लेकर। बहुत बढ़िया लाख फिल्म, ठीक है। आप देखने लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने ये मेरी गढ़वाली फिल्म मैंने स्थानीय भाषा में पहली बार कोई मूवी देखी है उत्तराखंड में, और मुझे मतलब पूरी फिल्म ने मुझे बांध के रखा था। मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे एक बोरियत शब्द जो कई बार फिल्मों में आ जाता है ना, कि कोई सीन देखकर यार ये सीन फालतू है, लेकिन इस फिल्म ने किसी भी कलाकार ने कोई ऐसा नहीं था कि किसी की एक्टिंग ऊपर थी या किसी की नीचे, इक्वल थी, और सबने पूरा बांध के रखा था। मेरा पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन और देशवासियों से, जो भी उत्तराखंड निवासी हैं, कि वो इस फिल्म को ज़रूर देखें, तभी हम स्थानीय कलाकारों को और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं जो ये आ रहे हैं, तो सीधे इनसे जानेंगे, छुपना नहीं है, बताना है कि कैसी आपको ये फिल्म लगी। एक्चुअली मेरे बेटे का इसमें रोल है बट्टू जी, बहुत खूबसूरत रोल जो उस फिल्म में देखने को मिला, एक छोटे से बच्चे का जो बचपन से ही सैनिक बनना चाहता है। तो कैसी लगी आपको? उसके मुझे पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। जब सामने से मैंने देखा, कैमरे पे आइए जरूर। बहुत अच्छी एक्टिंग थी आपकी, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी ये पहली मूवी थी और मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर लिया, पर बहुत अच्छा करा। हाँ, और ये मूवी भी बहुत अच्छी, थैंक्स टू डायरेक्टर सर। अगर वो ऐसी स्टोरी ना बनाते तो शायद मेरे को ऐसी एक्टिंग करने का मौका भी ना मिलता। क्या कहना चाहते हैं आप पब्लिक को, क्योंकि आपने गढ़वाली में फिल्म बनाई अपनी बोली में और काफ़ी अच्छा रोल आपने किया है, तो क्या कहना चाहते हो आप पब्लिक को कि आखिर आपकी फिल्म को देखने क्यों आए, क्या कहना है? इस फिल्म को देखने इसलिए आए क्योंकि ये गढ़वालियों का कल्चर है। जो भी गढ़वाली है वो क्या है कि शहरों में रहकर अपने कल्चर को भूल जाते हैं, वो अपना रहन सहन भूल जाते हैं, पर इस मूवी को देखकर कहीं ना कहीं उन्हें याद आएगा कि वो मतलब कहाँ है इस समय। फिल्म में जिन्होंने गाने दिए हैं, अब बबली उनियाल जी वो भी हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसे फिल्म लगी। अगर सच बताऊं, अभी मैं कुछ बोलने लायक नहीं बची हूँ, क्योंकि मैं इतनी रो गई हूँ मूवी में कि मैं अभी भी वो बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ कि मैं इस मूवी का पार्ट हूँ, और इस मूवी में मैंने गाने गाए हैं, 2 गाने गाए हैं। और बाकी मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहती, बस मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आइए और मूवी देखिए, और आप लोगों को बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। प्लीज़ आइए और सपोर्ट कीजिए, देखिएगा, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी कि हमारा उत्तराखंड का सिनेमा जगत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। प्लीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग हैं यहाँ पर, और फिल्म की जो सबसे खूबसूरत अभिनेत्री हैं जिन्होंने पूजा का किरदार इसमें करा है, ऑडियंस भी है, इनके पास दोबारा आऊँगी क्योंकि ऑडियंस जा रही है, तो इनसे जान लेते। चलो, इन्होंने जो माता जी का किरदार प्ले करा है और शहीद मूवी में ये पहले भी देखने को मिली है, फिर इन्होंने एक ऐसी ही सैन्य परंपरा पर बनी फिल्म में अपना किरदार अदा करा है, तो क्या कुछ कहना है? जी, थैंक यू सो मच। मैं रिया शर्मा। जैसे कि आप मूवी को देखेंगे ना, इसका पोस्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कोई रोमांटिक मूवी है, लेकिन जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको लगा ये देशभक्ति वाली मूवी है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये एक मूवी में सभी गुण मिल के आपको हर रंग दिखाई देंगे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मॉल ऑफ देहरादून में 3 बजे जरूर आइएगा और मूवी को देखिए और उसका आनंद लीजिए। क्या लगता है जब अपने प्रदेश में इस प्रकार की फिल्में बनती हैं तो क्या लगता है आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि मूवी बनती रहनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा मूवी बनेगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, उतनी ज़्यादा हमारे कलाकार भी बढ़ेंगे, और उतनी ज़्यादा हमारी जो ये सिनेमा जगत है वो उसका डेवलपमेंट होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बनती रहनी चाहिए मूवी, और भी अच्छी और भी अच्छी और भी अच्छी। और बाकी जैसे कि बाहर के लोग, जैसे कि यहाँ पे रविदीप जी हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुंबई से आके हमारे उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पे ये मूवी बनाई है। तो देखिए, हर लोग यहाँ पे आकर के
मूवी बना रही है। हमारा जो उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये देवभूमि हमारी इतनी सुंदर है कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए स्कोप है और कलाकारों के लिए तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी खूबसूरती है उन्होंने उतनी खूबसूरत बातें करी हैं और पीछे ऑडियंस है, इनसे जानेंगे कि इन्हें फिल्म कैसे लगी। तो कैसे लगी आपको मैम फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मतलब उसमें हर पहलू दिखाया गया है, फौज से रिलेटेड, जैसे कि हमारे उत्तराखंड से बहुत से लोग ना फौज से हैं, तो वो भी दिखाया गया है, प्लस बॉन्ड दिखाया गया है, बहनों का बॉन्ड, भाइयों का बॉन्ड। तो ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त मूवी। ऐसा कौन सा सीन है जो सबसे ज्यादा भावुक कर गया? देखो, एक तो जो पवन की शहादत का सीन है वो बड़ा जबरदस्त है, मतलब भावुक ये मतलब पूरा का पूरा जो ये हम थिएटर में जितने भी लोग थे सब लिटरली क्राई, सबके आंखों में आंसू। और एंड होते होते भी जो लास्ट सीन दिखाया गया है ना कि वो सब के सब जो वहाँ पर मतलब उनकी जो वो लगाया है स्टैचू उसके पास आते, वो भी मतलब स्टार्टिंग से एंड तक बड़ा जबरदस्त। सबसे अच्छी एक्टिंग आपकी किसकी लगी? नहीं, सबने बहुत अच्छा काम किया, मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मैंने पहली बार गढ़वाली फिल्म देखी, उससे पहले मैंने घबरोल देखी थी, मेरा बेटा उसमें भी एक्टर था और मेन रोल था उसका, इसमें भी मेन रोल है मनीष तिवारी का। बहुत अच्छी लगी मुझे। कौन सा सीन सबसे ज्यादा भावुक कर दिया? जो अंत में सीन था सगाई वाला, सुमन का जो था वो वाला मेरे को मतलब ज्यादा भावुक कर दिया उसने। चलिए, सबसे अच्छी एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी, जिसने सबसे अच्छा किरदार निभाया हो पूरी फिल्म में? सबसे अच्छा किरदार तो मुझे कल्याणी का लगा। शायद उसमें नाम उसका पूजा उसमें नाम उसका पूजा है और उसका मुझे सबसे अच्छा लगा। और मनीष का ठीक है। कल लगी आप तक फिल्म? अच्छी लगी। सबसे अच्छी रोल के को लगी? अच्छी लगी। जो खूब रहे बोल भलो लगड़ो सबसे अच्छो कैन करी? अच्छा लगे मनीष के ये मुश्किल पूजा की। अच्छा, पूजा। और आज से पहले भी क्या फिल्म देखी वाली? क्या पहचाना ना आप उत्तराखंड का लोग होता है? पहली बार आए तो याद है मैं। हाँ जी, पहली बार आई। अच्छा, आप पहली बार है? तो कोई और जन दादी लोग वाला होता है क्या पहचाने इनकी? आप भी हैं फिल्म देखना? ना कोई नहीं आने, कौन दादी लोग है नहीं, कोई कौन आता है। अच्छा ठीक जी। तो चलो, और भी हैं यहाँ पर और एक एक करके जानेंगे कि इन्हें फिल्म कैसे लगी। सुषमा व्यास जी हैं जो अभी बाहर हैं, मैं उन्हें कहूँगी कृपया करके अंदर आएँ क्योंकि बाहर थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही है। तो हेलो मैम, वहाँ बाहर आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी मुझे। और देखिए, रवि जी के निर्देशन में ये फिल्म हमने की है और मैं जितने भी दर्शक मतलब घर में है, अपने घरों में है, अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों को बोलिए, क्योंकि देखा जब कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई फिल्म बनाने ने तो फिल्म बनाने मतों को बहुत मेहनत लगती और आर्टिस्टों की इतना मेहनत लगती, कलाकारों की दिन रात एक करता, हम लोग बहुत पसीना बहाना। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि देखा ये फिल्म इतना अच्छी बनाई रवि जी ने, क्योंकि सी एक पंजाबी छन जॉन जूए का डायरेक्टर छन पंजाबी छन। तो मैं गढ़वाली लोगों से सब कुछ अनुरोध कर दूँ कि जितने भी लोग अपने घरों में छन गढ़वाली देख के जरूर ये फिल्म देखना थे आप लोग आवा हॉल तक, क्योंकि तभी हमारो जो भी एक्टिंग जितने भी कलाकारों ने फिल्म में एक्टिंग करी तभी हमारो प्रयास सफल होलू जब आप सब लोग हॉल तक आला। बंद आपन पूरी फिल्म ही अभिनय को जलवा बिखेरी, लेकिन जब आपन स्क्रीन पर पूरी फिल्म देखी तो आप सबसे अच्छू मतलब इनको सीन आई जो भावुक करी गए? भावुक तो देखा सबसे बड़ो भावुक देखा एक माँ होंगी, जय माँ को बेटा शहीद हुए जानो, अब जब ताबूत पर तय कि माँ का पास मतलब पूरा गाँव में तय कि जब शहीद बेटा की डेड बॉडी घर से ओनी तो आप लोग समझ सकते कि तय माँ पर तय परिवार पर पूरा गांव पर कन बीती थी। तो मैं मतलब तय माँ हीरो की माँ छो और जो मैं शूट पर मतलब जब मैं रोना शुरू करी तो मैं पूरा शाम तक रोंदी रही हूँ। और रविदीप सर जो हमारा डायरेक्टर छन तो उनमें एक दिन बोली कि बस अब फिल्म से बाहर सीन से बाहर निकल, अपना किरदार से बाहर निकल, अब तू रोए ना। तो बहुत ही भावुक सीन था कि एक माँ जब हम देखना रियल में कह इन हुए जान तो कह बेटा शहीद हुआ तो माँ पर क्या बीते दी, तो बहुत ही अच्छो सबसे ज्यादा भावुक करने वाला ये सीन था, क्योंकि अभी भी दर्शक बैठ था होना तो बहुत रोए सभी दर्शक बैठ था होना। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कर दूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
चलिए यहाँ पर और लोग भी हैं तो इनसे जानेंगे कि कैसी लगी आपको फिल्म। बहुत अच्छी मूवी थी और मैंने और भी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन कारा एक प्रथा मुझे अच्छी लगी थी। और दूसरी पिक्चर ये, इस पिक्चर का जो भी ट्रीटमेंट था वो अभी तक की जितनी गढ़वाली फिल्म्स बनी हैं उनमें सबसे बेहतर था। कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया? कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा था, ट्विस्ट बहुत था, और जो गायकी थी लोगों की और जो म्यूज़िक था वो एक क्लास था। म्यूज़िक बहुत अच्छा था। सबसे अगर मैं एक्टिंग की बात करूंगी तो सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी? एक्टिंग में देखो, नई लड़की है कल्याणी, उसने बहुत ही अच्छे से अपने रोल को निभाया है। बाकी अंकिता ने बहुत अच्छा रोल किया है, और बाकी दोनों लड़कों ने, अमित भट्ट और दूसरा मनीष डिमरी, दोनों ने बहुत ही अच्छा रोल किया। कुल मिला के पिक्चर ऐसी थी कि आप उससे आंख उठा नहीं पाए, बिल्कुल पता नहीं चला समय। अगर मैं ये पूछूं कि ऐसा कोई सीन जो आपको भावुक कर गया हो? शहीद की जब बॉडी घर पे आती है, बिल्कुल वो सीन, एक तो जो उसका सिनेमेटोग्राफी था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही भावुक करने वाला था, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बहुत अच्छा था। कैसी लगी फिल्म, क्योंकि आपकी ये फिल्म है और आपको खुद की एक्टिंग स्क्रीन पर देखकर कैसी लगी? देखिए, ये सवाल बड़ा टिपिकल है, क्योंकि 2 साल पहले आपने जो किया होता है अभी वो आपको अगले दिन ही लगता है कि यार मैं कुछ उससे बढ़िया कर सकता हूँ। तो 2 साल के बाद देखें तो मुझे अपने खासकर कमियां दिखती हैं कि यार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस चीज़ को, पर हाँ उस वक्त की समझ के हिसाब से शायद वो ठीक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मुझे लगता है कि मेरे लिए पहले रोमांटिक एंगल्स बहुत नया है, इस तरह से करना थिएटर में किया है, बट फिल्म में करना, सॉन्ग्स करना थोड़ा नया रहता है। और मतलब थैंक यू रवि सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने देखा कि हाँ ये कर सकता है इस चीज़ को, तो और मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, तो अभी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेहतर होगी। स्क्रीन पर देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे रियल में करना उतना ही मुश्किल है। तो सामने जब आपने ये सारा शूट हुआ तो क्या कुछ चुनौतियाँ आई और कितना मुश्किल रहा? देखिए, चुनौतियाँ ना 2 तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि आपको जो फील हो रहा है, अगर आपका को एक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका डायरेक्टर, आपके DOP आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मेन होते हैं, तो आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हो। एक्सटर्नली भी वही है कि कभी बारिश हो गई, चलो नेक्स्ट सीन, सारा सामान उठा के चलो, तो डेफिनेटली अ गुड टीम मेक्स अ गुड फिल्म। तो यही होता है कि हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को टीम अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, तो आप उसको रिकवर कर जाते हो। अब अपना कैरेक्टर तो सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन बाकी जो आपके साथ थे उनमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसका लगा? मैं आपको सच बताऊं, अंकिता परिहार का नाम मैंने सुना हुआ था, क्योंकि अंकिता एक्टिंग करती हैं बहुत पहले से, सीनियर है। पवन जो है, पवन के गाने हम सब ने सुने हुए, मतलब अमित भट्ट। अब मैंने बोला अमित यार मैंने तो कभी गाने किए नहीं है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। वो मेरे रूम में ही था, बोल रहा है मैं सिखा दूंगा तुझे। वो बोल रहा मैंने पहले फिल्म नहीं की हुई है। मैंने बोला वो मैं सिखा दूंगा, करेंगे मिलके। तो मेरे सारे को एक्टर्स, इवन कल्याणी थिएटर से है, तो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। किसी को गाने का एक्सपीरियंस है, किसी को फिल्म का एक्सपीरियंस है, किसी को थिएटर का एक्सपीरियंस है। मैं खुद थिएटर से हूँ, 10 साल से ज़्यादा थिएटर करते हो गया, श्री राम सेंटर और रेपेटरी और ये सब चीज़ें। खुद का थिएटर ग्रुप है मेरा, कुछ फिल्में कर चुका हूँ पहले। तो जब आपके साथ पढ़े लिखे एक्टर्स होते हैं तो दे मेक एवरीथिंग सो इजी, हर सीन इजी हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टर तो है ही, लेकिन आपका कोई एक्टर कंफर्टेबल है, क्योंकि आप बोल रहे हैं यार मैं तुझे ऐसे पकड़ूंगा तो अजीब तो नहीं लगेगा, है ना? तो बोलेगा नहीं ठीक है, करते हैं सीन को अच्छे से। तो अच्छे एक्टर्स होते हैं तो डेफिनेटली। धन्यवाद। और लोग भी हैं यहाँ पर, और काफ़ी शोरगुल भी हो रहा है, सुनने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, समझ नहीं आ रहा, और ये भी पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से ये सामने आए हैं, और कहेंगे पर्सनली बहुत हैंडसम है। और कैसे लगी आपको फिल्म? मेरी मूवी तो अच्छी लगी, आपने मूवी देखी, आप बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन दर्शक जो हैं अभी जो जितने भी मैंने रिस्पॉन्स लिए सबका बहुत गुड है। जैसे कि सैन्य परंपरा पर आधारित ये फिल्म है, तो क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? मैंने ही मूवी करी है और लास्ट पे जो जितना भी इमोशनल सीन आते हैं वो मेरे ऊपर ही है, लेकिन मैं भी खुद भी इमोशनल हो गया था, क्योंकि देखो आर्मी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और उत्तराखंड के लोग इसको बहुत अच्छे से फील करते हैं, तो हम उस पे बह गए और ये फिल्म हमको जहाँ ले जाना चाहती थी वो ले गई, तो दिल तक छूती है। खुद की फिल्म को क्या रेट करोगे? देखो हमारी रेटिंग तो कोई वैल्यू रखती नहीं है, क्योंकि
हमारी मूवी है, ये तो अब जनता बताएगी और मेरे हिसाब से ये 10 में से 10 तो जरूर मिलने चाहिए। कितनी मुश्किलें आई हैं, क्योंकि जो आपने किरदार आपने चुना है वो सबसे अहम था, और मतलब एक शहादत में लिपट कर आना तो बहुत भावुक करने वाला जो इनका सीन था, और जनता डेफिनेटली वहाँ पर भावुक हुई है। तो जो आपका पूरा सीन रहा है तो कितना मुश्किल रहा है आपको? देखिए वो सीन तो मुश्किल रहता ही है, क्योंकि जब हम एक एज आर्टिस्ट उस चीज़ को फील करते हैं कि उस फैमिली पे कैसे बीतती है, जब एक आर्मी पर्सन का उसका शरीर एक तिरंगे पे लिपट के आता है, तो उसको बताना तो मेरे हिसाब से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर मेरा कोई बेटा इस तरीके से कोई आए या मेरी फैमिली में कुछ तरीके से तिरंगे में लिपट के आए, तो ये मैं शायद शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता कितनी दुख किससे मेरे लफ्ज़ नहीं है इसके लिए मेरे पास। चलिए, सभी भावुक हो रहे हैं, और इस प्रकार की जो फिल्म बनी है उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी बोली पर आधारित है, प्यार त्याग समर्पण सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिल रहा है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, देखो फिल्म इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है और इस चेंज में आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। इसके लिए आप आए थिएटर पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मूवी आपको खींच के लेके आएगी और मूवी के लिए भी, और जब आप ऐसी मूवी को अप्रिशिएट करेंगे तो बाकी लोग भी चाहेंगे कि इस लेवल को हम टच करें, इसके ऊपर भी हम जाएं। तो सब आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब इस इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए। और फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो हमारे सामने हैं, ये भी छुप रहे हैं कैमरे से, लेकिन अब हम पकड़ लिया इनको, तो अब इनसे जानेंगे कि बहुत कॉन्सेप्ट जो है बहुत अलग है। एक स्टोरी के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं सर, तो कैसे? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना भी होता है और उसमें बदलाव लाने का भी एक छोटा साधन होता है। समाज को पूरी तरह से सिर्फ सिनेमा नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम ढिढोरा पीटने लगते हैं तो वो थोड़ा लाउड हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा मेन मकसद है कहानी कहना, और बाकी जो संदेश है वो उसके अंदर छुपा हुआ होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मेरा एक मानना है कि दर्शकों का समय बहुत कीमती होता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनका एक पल भी बर्बाद ना हो, एक पल भी पूरी फिल्म में ऐसा ना आए जब उनका ध्यान इधर उधर भटके। तो एक दिलचस्प कहानी कहना और कोई संदेश देना है तो वो उसमें छुपा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए, आपने दर्शकों के समय की बात करी है, और 2 घंटे का समय दर्शकों के लिए चलिए एक तरीके से बहुत आसान है, लेकिन जब आपने उसे पूरे तरीके से बनाया होगा फिल्म को, बहुत मुश्किलें आई होंगी, उस पर क्या कहना है कि किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने 4 स्टार कास्टों को चुना था अलग अलग जगह से, और सबका तालमेल बिठाना और एक साथ मिलकर एक एकता के साथ, यूनिटी के साथ काम करना कितना मुश्किल रहा है? हाँ, नहीं, उसमें मुझे समय भी लगा। मैं जब यहाँ आया हूँ उस समय मेरा जो संपर्क है यहाँ लोकल ज़्यादा लोगों से नहीं था, सिर्फ यहाँ पे एक हमारी वाकफियत हुई थी शोभना जी से, शोभना रावत स्वामी जी से, और पहली बार हम तब मिले हैं जब हम 6 महीने स्क्रिप्ट पे काम कर चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी टीम जुड़ती गई, बहुत से लोगों ने मुझे रिजेक्ट भी किया आउटसाइडर समझ के। हो सकता है यहाँ बहुत से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आते होंगे जो बहुत सी बातें करके फिर दोबारा नज़र नहीं आते होंगे, शायद उसका असर है। और शायद एक उत्तराखंडी सिनेमा जो है अभी फाइनेंशियली बहुत रिवार्डिंग नहीं है, तो ये सिर्फ चंद कमिटेड आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं जो किसी तरह से इस सिनेमा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो समझते हैं कि सिनेमा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें हमें जाना चाहिए। क्या लगता है दर्शकों को आपकी फिल्म पसंद आएगी? जी, दर्शकों को आपकी फिल्म पसंद आएगी? बड़ा सवाल है।
मेरे सामने इससे बड़ा सवाल यह है कि दर्शक मेरी फिल्म देखेंगे। पसंद तो तब आएगी, पसंद का मेरा दावा है कि पसंद आएगी, लेकिन दर्शक आएंगे। अगर दर्शक आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि उत्तराखंड की बोली में बनी फिल्मों को बॉलीवुड के अकॉर्डिंग कम देखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि दर्शक फिल्म देखने आएंगे या नहीं। क्या कहना है आपका कि आखिर क्यों उत्तराखंड की फिल्मों को इस प्रकार, और जैसे कि अभी हाल ही में सिकंदर लगी थी, तो यहाँ पर शायद क्राउड कुछ और होता अगर कोई बॉलीवुड की फिल्म होती? देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो क्या है कि ये जो एक जो बोली है उसको टोटल जानने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो टेरिटरी उतनी छोटी हो जाती है ना जितनी जनसंख्या कम हो। फिर उनमें से भी कितने लोग हैं जो उस भाषा को समझते हैं, समझने वालों में से भी कितने लोग हैं जो उस भाषा को बोल पाते हैं। और एक बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक मुगल आजम यहाँ पे अगर लगे या उस स्तर की फिल्म लगे, उसका टिकट भी उतना है, और एक कुछ छोटे बजट में बनी फिल्म है उसका टिकट भी उतना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डायलेक्ट्स हैं और एक डायलेक्ट और दूसरे डायलेक्ट के बीच में फासले हैं, ये भी एक वजह है। तो ये सारे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन उत्तराखंड के कमिटेड प्रोड्यूसर्स, कमिटेड डायरेक्टर्स और कमिटेड आर्टिस्ट और कमिटेड टेक्नीशियंस, जिनमें अब मैं भी शामिल हो गया, है ना, ये मुझे उम्मीद है कि कुछ तो कामयाब होंगे। बिल्कुल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो फिल्म आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहा बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद है कि दर्शकों से बहुत प्यार मिलेगा। अभी तक जितना भी पब्लिक से हमने रिव्यू लिया है, आप टॉप पे चलते हैं, क्या कहना है? बहुत मज़ा आया। फिल्म हमने भी पहली बार देखी एज आर्टिस्ट, तो मैंने दूसरी बाइट में भी बोला कि लोग बाहर रो के निकले तो उससे रिस्पांस पता चलता है, और हम चाहते हैं कि और लोग आके देखें और इसे एंजॉय करें। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, प्लीज़ आएँ। आपका रोल सबसे ज़्यादा अलग था क्योंकि अपने प्यार को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने फिल्म में किया, तो क्या कहना है इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आई थिंक रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल है। जितनी आसानी से हमने वो फिल्म के किरदार में दिखाया है, वो जद्दोजहद रियल लाइफ में आई डोंट थिंक कोई ला सकता है। पर पूजा भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसीलिए लोग मेरे ख्याल से रिलेट कर पाएंगे। बहुत मैच्योर टाइप का कैरेक्टर इन्होंने प्ले कराया। अगर मैं बात करूँ, जब आपने फिल्म शूट करी उस दौरान जो आपके को स्टार रहे हैं, सबके साथ कैसा बॉन्ड रहा है और सबसे अच्छा किसके साथ रहा है, और आपको जो स्क्रीन पर एक्टिंग सबसे अच्छी किसकी लगी? मेरे को स्टार्स ही मेरा आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स जो थे सेट पे, वो मेरे को स्टार्स थे। सबसे पहले दोस्ती मेरी मनीष से ही हुई थी, और मैं ऐसे इंसान हूँ जो ज़्यादातर लोगों से खुल नहीं पाती है बहुत जल्दी, और मनीष के साथ पहली मुलाकात में ही हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। तो आई थिंक वो स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, हमारा कंफर्ट भी दिखाई दे रहा है। और अंकिता से मैं ऑलरेडी परिचित थी, अमित से मैं पहली बार मिली। वो एक दोस्ती यारी और भाई बहन चारा वाला जो भी हमारा बॉन्ड बन चुका था, वो स्क्रीन के लिए ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। इट वाज वेरी इजी टू वर्क विद देम। ये गढ़वाल की फिल्म है और साथ ही सैन्य परंपरा पर जो आधारित ये है, काफ़ी कुछ है इस फिल्म में। स्टोरी में बहुत सी स्टोरी है, स्टोरी के अंदर नाम टाइटल से कोई जज नहीं कर पाएगा कि फिल्म के अंदर ये कुछ देखने को मिला है। तो क्या कहना है आपको पब्लिक के लिए कि क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी फिल्म देखने क्यों आए? हमारी फिल्म आप इसलिए देखने आए हैं क्योंकि आप ही के घरों से निकली हुई कहानी है, और हम शहीदों के लिए ये फिल्म, अपने लिए तो जितना कर रहे हैं, वो शहीदों के लिए, उनकी शहादत के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। और द्वि होला जब साथ सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच में नहीं है, ये दो बहनों की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है, और लवर्स तो हैं।
तो आप बिल्कुल इसे देखने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दर्शकों की डिमांड पूजा पर ज़्यादा थी, जिन्होंने पूरे संगीत का जिम्मा उठाया था। बहुत खूबसूरत संगीत इस फिल्म में देखने को मिला है। अमित वी कपूर का इससे पहले भी इनके उत्तराखंड संगीत जगत और सिनेमा जगत में कई योगदान है। एक तरीके से कहूँ तो ये मील का पत्थर है और ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। तो आपको कैसा लगा ये फिल्म और क्या कुछ कहना है फिल्म के बारे में? सबसे पहले हिली न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका धन्यवाद। और ये फिल्म आज दुई होला जब साथ हम सब लोगों ने मिलकर देखी और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। रविदीप जी का बहुत अच्छा इसमें डायरेक्शन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग फिल्म को देखें और जितनी फिल्में बन रही हैं उसको प्रमोट करें, अपने घरों से बाहर आएँ और थिएटर में फिल्म देखने ज़रूर है। स्टोरी कैसी लगी आपको? हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी है। मतलब कंटेंट ऐसा है कि वो कभी टूट नहीं रही है। फिल्म शुरू से लेकर एंड तक आपको बांधे रख रही है फिल्म। और मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंज था इसका म्यूजिक करने के लिए, क्योंकि एक लेंथी फिल्म चलती है, बहुत सारे इमोशंस है इसके अंदर, गाने थे, तो मज़ा आया काम करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं, कैसी लगी फिल्म सर? बहुत अच्छी फिल्म लगी है और एक लव एंगल से देखे तो बहुत सुंदर अच्छी फिल्म है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और कट टू कट सीन है और कलाकारों ने बहुत अच्छा मजे हुए कलाकारों। सबसे अच्छा किसकी एक्टिंग आपको लगी कलाकारों की, अगर मैं बात करूं? जो उसमें सेकेंड हीरोइन है, क्या पूजा। पूजा का रोल बहुत अच्छा लगा। जी। आपका क्या कहना है फिल्म को लेकर? बहुत सुंदर फिल्म बनी है। मैं सबसे पहले तो रविदीप जी और उनकी पूरी टीम को जो बधाइयाँ देता हूँ और आप सभी से, जितने भी आपके हिली न्यूज़ को भी धन्यवाद करता हूँ और आपके जितने भी दर्शक श्रोता हैं उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मॉल ऑफ देहरादून में जब दुई होला साथ फिल्म को देखने अवश्य आएँ, जिससे हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति को एक प्रचार प्रसार मिलेगा और ये भाषा, ये संस्कृति हमारी कहीं ना कहीं आपको किसी पटल पे दिखाई देगी। चलिए, अब मेरे सामने फिल्म की खूबसूरत अभिनेत्री अंकिता परिहार जी हैं। जितनी सादगी आपकी स्क्रीन पर देखने को मिली उससे भी ज़्यादा सादगी आप सामने पर हैं और बला की खूबसूरत हैं। और लेकिन चलो, ये तो होता रहेगा। लेकिन क्या कहना है फिल्म को लेकर आपका, क्योंकि बहुत भावुक करने वाला आपका सीन था, पर्सनली वो दिल को छू गया। क्या कहना है आपका फिल्म को लेकर? फिल्म शूट से ही मुझे बहुत उम्मीदें थी इस फिल्म से, लेकिन आज पहली बार प्रीमियर शो देख के मुझे सच में बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस फिल्म का एक पार्ट हूँ। और मैंने बहुत ही मन से ये चैलेंज लिया था, क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर है सुमन, वो बहुत ही सहमी शर्माई सी बच्ची है, तो वो बोलती नहीं है। तो मेरे लिए एज एन एक्टर ये एक चैलेंज था कि जब हम कुछ बोलते नहीं हैं तो क्या हमारी बॉडी और फेस जो इमोट कर रहा है वो इमोशंस ऑडियंस तक जा रहे हैं। तो मेरे को ये चैलेंज उठाना था और मैंने कभी भी मिलिट्री मैन की वाइफ का रोल नहीं किया था, तो मुझे वो पेन महसूस करना था, क्योंकि मेरे फैमिली में भी हैं, आर्मी में बहुत लोग हैं, लेकिन मेरी मम्मा नहीं है, तो बहुत नज़दीक से मैंने वो पेन और वो सेक्रीफाइस देखा नहीं है, तो मुझे वो फील करना था। शहीद की जो पत्नी का आपने किरदार निभाया है, अब जैसे आपने खुद ही कहा कि मुझे फील करना था, कैसा फील हुआ? ये बड़ी बात है कि कितना मुश्किल रहा वो फील करना, कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक होता है ना कि हमें बुरा लग रहा है तो हम फूट के रो गए, लेकिन यहाँ पर कि देश के लिए हम कुर्बान हुए हैं, तो वो गर्व के साथ वो सहजता रखना और मन में मतलब किसी को रोना नहीं दिखाना। मतलब वी डोंट वांट टू डीमोटिवेट द यंगर जनरेशन कि आप आओ अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर आगे बढ़ो, मिलिट्री ट्रेनिंग्स लो और अच्छे से अच्छा भारत देश का नाम रोशन करो। तो वो सहजता अपने अंदर रखनी भी है, लेकिन बहुत दर्द होता होगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एक्ट करने में मुझे जब इतना दर्द हुआ है, तो जो दर्द सहते होंगे उन सबको मेरा सलाम है। कितनी मुश्किलें आई हैं ये सब शूट के दौरान? बहुत मुश्किलें आई हैं। ये रौतों की बेली में शूट हुआ था। मुझे ध्यान है जो मेरा घर है, पवन सिंह नेगी का जो घर है, वो काफ़ी ऊंचाई पे था, तो जेन सेट्स नीचे लगे हैं और बहुत ऊंचाई तक तार लेके जाने, गांव वालों ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट किया हम लोग को। तो एक बात तो मैं बोलना चाहूँगी, हमारे पहाड़ के लोग ना दिल से बड़े निश्चल और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें कुछ काम कर लाइए हम कर देते हैं, तो गांव ने बहुत सपोर्ट करा, इसलिए काफ़ी इजी रहा, लेकिन मुश्किलें तो थी। और बाकी जो को स्टार रहे हैं आपके, सबके साथ कैसा तालमेल रहा है आपका? मेरी अब तक की जितनी भी सारी फिल्म्स हैं ना, उसमें से सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस मेरा इस फिल्म का है, क्योंकि हम 4 एक्टर्स थे
जिसमें से कि कल्याणी इज़ अ वेरी फैब एक्ट्रेस, मनीष तो मेरा बहुत ही फेवरेट एक्टर है जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने आप पे बहुत ध्यान देती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। और अमित जो कि एल्बम्स कर रहा था अभी तक, ये उसकी पहली फिल्म है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अनएक्सपेक्टेडली खुश हूँ कि उसने इतना अच्छा किरदार, इतना मतलब हमारी मिलिट्री मैन की जो इमेज होती है ना बचपन से हमारे मन में, वो वैसा लग रहा है जैसे श्री राम की एक इमेज होती है ना, वैसे मिलिट्री मैन की जो इमेज होती है, ही इज लुकिंग लाइक दैट। उसने बहुत जेन्युइनली उसे निभाया। तो को एक्टर्स की एनर्जी बहुत अच्छी थी अभी एक्ट में, और हम जब सेट में रहते थे तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए चारों। तो बात करना, छेड़ा खानी, एक दूसरे को समझाना, किसी किसी इश्यूज पे लड़ झगड़ना क्रिएटिवली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि आपसी तालमेल भी बताया है, जैसे कि फिल्म में भी दोस्ती दिखाई है और आपने फिल्म के कैमरे के पीछे भी वो दोस्ती निभाई है। साथ ही साथ इन्होंने पहाड़ के लोगों की जो बात करी है वो भी वास्तव में, लेकिन ये है कि फिल्म आपने देख ली, मैंने देख ली, लेकिन जनता ने अभी फिल्म नहीं देखी है। तो जनता कैसे इस फिल्म को देखने आई और क्यों इस फिल्म को देखने के लिए आई, क्या संदेश है? देखिए, आए दिन मतलब अब बहुत कम स्पैन में फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। हर बार हम अपील करते हैं, अभी गढ़ कुमाऊं आई थी, संस्कार आई थी, लगातार फिल्में रिलीज हो रही हैं। मैं हर फिल्म के लिए स्पेशल फील करती हूँ मैं, क्योंकि उसमें पूरी पूरी मेहनत होती है। लेकिन ये फिल्म के लिए ना मैं सच में कह रही हूँ, आपने मुझे अभी बोला है ना, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। मैं पहला शो देख के इतनी इमोशनल, और मेरी वो सारी सेट की सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। एक बहुत ही सुंदर कोलैबोरेशन है आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल चीज़ों का, मतलब बहुत अच्छा साझा काम है उत्तराखंड के आर्टिस्ट का। और दूसरी बात, मैंने ये स्पेशल अपील रखी है इस फिल्म के लिए कि जितने भी हमारे सैनिक परिवार हैं उनके सदस्य ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहानी उनकी है जो हम कह रहे हैं, हम उन्हीं को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि ये फिल्म ज़रूर देखें, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सैन्य परंपरा पर आधारित एक फिल्म पहले भी रिलीज हुई थी, शहीद, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने भरपूर प्यार दिया था। उत्तराखंड के तमाम सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और 4-5 महीने तक लगातार उस फिल्म का बज देखने को मिला था। अब ये फिल्म रिलीज हुई है, अब देखना ये भी होगा कि इस फिल्म में क्या कुछ होगा, क्या उत्तराखंड की जनता को ये फिल्म पसंद आती है। और जैसे कि सैन्य परंपरा पर ये आधारित है, कॉन्सेप्ट स्टोरी कहीं ना कहीं सेम है। हालांकि मैंने अभी जैसे कल्याणी से बात करते हुए यही बताया कि फिल्म के टाइटल को देखकर जज ना करें, क्योंकि टाइटल से स्टोरी काफ़ी अलग है और बहुत भावुक करने वाली है। जैसे कि शुरुआत में आपने देखा होगा जो अंकिता से जब बात हुई तो अंकिता खुद भावुक हो गई थी, ज़्यादा बात नहीं कर पाए। हालांकि बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने किरदार में अभी भी डूबी हैं और वो भावुक हो गई थी। तो चलिए अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ जनता का रिस्पॉन्स रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहें हिली न्यूज़ के साथ।